और भगवान की दिव्य ललित लीला का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी ने अद्भुत करामात की। लोग कहते हैं ब्रह्मा जी भगवान की लीला में विघ्न करने आए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भगवान की मधुर लीला देखना चाहते थे। द्रष्टुम मंजु महित्वमन्यदपि तत् वत्सानितो वत्सपान। भगवान की मंजु मधुर लीला को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? बोले भगवान भोजन करने के बाद पनघट पर पानी पीने गए और इधर सखा और बछड़े सब जहां थे वहां ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा उन सखाओं को और बछड़ों को योग निद्रा में सुलाया और उठा करके ले जा करके एक गुफा में बंद कर दिया। अब भगवान जब उधर से पनघट से पानी पी करके आए हैं तो देखते हैं न बछड़े हैं न सखा है। भगवान ने कहा सब गए कहां? तब भगवान ने दिव्य दृष्टि से देखा तो सब कुछ जान गए। वो ब्रह्मा जी की लीला है। ब्रह्मा जी मेरी लीला देखना चाहते हैं तो आज मैं ब्रह्मा जी को अपनी लीला दिखाऊं। और भगवान ने क्या लीला दिखाई? बोले इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। इस लीला का नाम है सर्वरूप लीला। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं, लेकिन ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं उस सृष्टि के रूप में मैं ही तो विद्यमान रहता हूं। ब्रह्मा जी को मेरी महिमा का ज्ञान नहीं है तो आज मैं ब्रह्मा जी को अनुभव करा दूं। और भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए, जितने बछड़े और जितने सखा उतना रूप भगवान ने ही धारण कर लिया। असली सखा असली बछड़े तो गुफा में बंद है, ब्रह्मा जी ने उनको योग निद्रा में सुला दिया। उतने रूपों में भगवान ही प्रकट हो गए। और भगवान को करना क्या था? बोले भगवान को तो एक ही काम करना है, एको हम बहुश्याम। मैं एक हूं बहुत हो जाऊं। बस भगवान ने मन में संकल्प किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं और उतने रूपों में भगवान प्रकट हो गए। इसका नाम सर्वरूप लीला इसलिए है कि भगवान ने सब रूप धारण कर लिए। बछड़े भी भगवान, उन बछड़ों के गले में जो रस्सी वो भी भगवान, उन रस्सियों में लगी हुई जो घंटी है वो भी भगवान, सखा भी भगवान, सखा के कपड़े भी भगवान, उन सखाओं के गले में जो माला है वो भी भगवान, उन सखाओं की लाठी भी भगवान, उनके श्रृंग भी भगवान, उनके सिक्के भी भगवान। गांव से आते समय गोचारण के लिए आते समय घर से भोजन लेकर के आते थे तो भोजन का जो पात्र टिफिन वो भी भगवान। क्यों? बोले वो तो सबको गायब कर दिया था ब्रह्मा ने ना। तो भगवान ने सब रूप धारण कर लिया, इसीलिए इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। सुखदेव जी एक ही श्लोक में बता रहे हैं कि यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदलशिक यावद विभूषांबरम। यावद यष्टि, उन सखाओं की जैसी छड़ी थी वैसे ही भगवान बन गए, छड़ी बन गए भगवान। यावद यष्टि विषाण, विषाण माने सींग। जंगल में जो गवय होते हैं उनकी जो सींग पुरानी हो जाती तो गिर जाती है, तो जंगल में घूमने वाले लोग उस सींग को पा जाते हैं तो उसको ला करके क्या करते हैं? बोले बहुत से लोग तो रुद्राभिषेक में प्रयोग करते हैं भगवान शंकर का अभिषेक। और गांव के बच्चों के लिए, बोले उनके लिए तो खिलौना। क्या करें? बोले बच्चे ला करके उस श्रृंग को, उसका जो नुकीला हिस्सा हो उधर का हिस्सा काट करके घिस करके उसमें छेद कर लिया और आगे का हिस्सा चौड़ा, उसी को मुंह में लगा करके बजावे भोंपू जैसा। वो उनके लिए खेल का विषय। तो श्रृंगवाद्य उसको कहा जाता है। तो श्रृंग भी भगवान बन गए क्योंकि सखाओं के अपने अपने श्रृंग थे। और श्रृंग ही नहीं, यावद यष्टि विषाण वेणु, वेणु माने बंसी। भगवान कृष्ण ही बंसी नहीं बजाते थे। लोग समझते हैं कि भगवान कृष्ण बंसी बजाते थे और बाकी सखा तो खेलते थे।
भगवान के सभी सखा बंसी बजाते, बलराम जी भी बंसी बजाते, सबकी बंशी थी अपनी अपनी। और सब एक साथ बैठ करके कभी कभी मस्ती में बंसी बजाते, अलग अलग रागनी छेड़ते। और कभी कभी तो भगवान उन बड़े बड़े सखाओं से बंसी बजाना सीखते थे। श्री दामा से कहते, श्री दामा आज कोई नई राग बताओ, तो नई राग बताते तो कन्हैया उस नई राग को सीखते। और छोटे सखाओं को भगवान स्वयं बंशी बजाना सिखाते। सब सखाओं की अपनी बंशी।